हेलो दोस्तों, लूसेंट रासन जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। यहाँ डिस्कस की जाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो 4 नदियों के नाम आपको बताने हैं। तो इसमें आप सभी जानते हैं चापे, औराई, ऐरने, ऐरावे, ये चारों नदियाँ सहायक नदियाँ हैं माही नदी की। तो इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, चाप, औराई, ऐरन और ऐरावे। प्रश्न है, राजस्थान में निजी क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपके सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया था, महात्मा गांधी कॉलेज। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपके 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? तो ये जून 1665 ईस्वी में हुई थी पुरंदर की संधि, जिसमें शिवाजी ने अपनी अधिकतर संपत्ति औरंगजेब को दे दी थी और काफ़ी किले भी छोड़ दिए थे। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी? तो ये 18 मार्च 1948 ईस्वी में मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी में अस्तित्व में आया था वर्तमान राजस्थान। और ये राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। अगला प्रश्न है आपका, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1137 ईस्वी में हुई थी ढूंढाड़ राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये 1433 ईस्वी में हुआ था महाराणा कुंभा का राज्यारोहण। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था? तो ये 16 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मराठों के आक्रमण से परेशान होकर सभी राजपूत राजाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा ने की थी। अगला प्रश्न है, जोधपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1459 ईस्वी में हुई थी जोधपुर राज्य की स्थापना, और राव जोधा ने जोधपुर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था? तो ये 1562 ईस्वी में किया था अकबर के साथ विवाह जोधाबाई का। अगला प्रश्न है, 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? तो ये कान्हड़ देव शासक था जालोर का, जिसे पराजित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला महिला डाकघर राजधानी जयपुर में स्थित है? तो ये राजस्थान का जो हाईकोर्ट की पीठ है जयपुर शहर में, वहाँ पर स्थित है पहला महिला डाकघर। अगला प्रश्न है, 1948 ईस्वी में मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी? तो अलवर में थी मत्स्य संघ की राजधानी। अगला प्रश्न है, सन 1938 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? तो ये जय नारायण व्यास ने किया था मारवाड़ लोक परिषद का गठन। अगला प्रश्न है, भारमल आमेर राज्य का शासक कब बना था? तो ये 1547 ईस्वी में बना था भारमल आमेर राज्य का शासक। अगला प्रश्न है आपका, मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1614 ईस्वी में हुई थी मानसिंह की मृत्यु। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा की 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी? तो अंग्रेज सरकार के संयोग की नीति थी मेवाड़ महाराणा की, क्योंकि जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था शावर से, उसका संयोग किया था और उसको जग मंदिर में शरण दी थी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो कह सकते हैं अंग्रेजों के संयोग की नीति थी।
अगला प्रश्न है 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किस राज्य को खिराज मुक्त किया गया था? तो आपका जो जयपुर शहर है इसे खिराज मुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस के रूप में। लेकिन राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नागरिणी प्रचारिणी सभा धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? तो ये 1934 ईस्वी में स्थापना की गई थी नागरी प्रचारिणी सभा की। अगला प्रश्न है अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपके बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है डाबी कांड। अगला प्रश्न है केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर कब भेजा था? तो ये 1903 ईस्वी में लिखा था, जिसमें चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से रोका था। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का प्रशिक्षण देने वाले जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 ईस्वी में जयपुर में कथक केंद्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति में महान सेनानी त्यात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था? तो इसने दिसंबर 1858 ईस्वी को दोबारा राजस्थान में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है 18 जून 1576 ईस्वी को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की तरफ से मिर्जा राजा मान सिंह ने सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है राजा मान सिंह ने आमेर के महलों का निर्माण कब करवाया था? तो ये 1592 ईस्वी में आमेर में महलों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को कछुआ की राजधानी बनाया था? तो ये कोकिल देव ने बनाया था आमेर को कछुआओं की राजधानी आमेर के मीणाओं को पराजित करके। अगला प्रश्न है 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मान सिंह ने किया था अकबर की सेना का नेतृत्व। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो ये 1983 ईस्वी में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है किस खेल को 1948 ईस्वी में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो ये बास्केटबॉल खेल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? तो ये महमूद पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी, और इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा सांगा ने अधिकार कर लिया था गागरोन पर। अगला प्रश्न है राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 1956 की राजस्थान को स्थापना हुई थी, इस कारण 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए। अगला प्रश्न है राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो ये पंडित झाबरमल शर्मा को माना जाता है पत्रकारिता का पितामह। अगला प्रश्न है राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, और इस समय राजस्थान में 26 जिले अस्तित्व में आए थे, और कुल मिलाकर 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये आपके सूरतगढ़ में स्थित है प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट। अगला प्रश्न है माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये आपके
जोधपुर जिले में स्थित है माचिया सफारी पार्क। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये आपके 3,36,808 वर्ग किलोमीटर में ग्रामीण क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पड़ोसी प्रदेश है। तो 5 पड़ोसी प्रदेश है। सबसे ऊपर बात करें तो पंजाब की सीमा लगती है, उसके बाद हरियाणा की सीमा लगती है, और उसके बाद में आपके मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उसके बाद में मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, और 5वें नंबर पर गुजरात की सीमा लगती है। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये 5 पड़ोसी प्रदेश है राजस्थान के। इनमें मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, और पंजाब के साथ सबसे छोटी 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। और कुल सीमा कितनी लगती है? तो 4,850 किलोमीटर की कुल सीमा लगती है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो ये जैसलमेर जिले में है, जिसमें सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? तो ये अजमेर में आए थे महात्मा गांधी 1934 ईस्वी में।